नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोग अभी भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, झारखंड भूगोल का। और बीते क्लास में हम लोग वन प्रदेश के बारे में, मतलब वन्य जंगल झाड़ झारखंड के वन के बारे में हम लोग पढ़ा है ना। और आज हम लोग झारखंड के वन्य प्राणी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, वन्य प्राणी झारखंड के, उनका संरक्षण के लिए क्या क्या किया गया है झारखंड की ओर से, तो इन सब के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा झारखंड में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो लातेहार जिला में पड़ता है। ठीक है, ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में, सितंबर महीना का 1986 ईस्वी में किया गया था। और यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और यह राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में है और यह 231.67 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसी उद्यान में भारत सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना चलाई थी और वो अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। अभी भी हमने बताया कि अभी दो क्वेश्चन हुआ इसी से रिलेटेड। उसी में मैंने बताया कि ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिला में है। ठीक है, इससे पहले ये पलामू में जिला में था, पलामू जिला के अंतर्गत था, लेकिन एक नए जिले का निर्माण किया गया, लातेहार जिला, तो फिर उसके बाद यह लातेहार जिला में आने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहली शेर गणना कहाँ हुई थी। विश्व में पहली शेर गणना कहाँ हुई थी। तो इसका उत्तर होगा झारखंड के लातेहार जिला के राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और यह शेर गणना 1932 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये विश्व का पहला शेर गणना वाला उद्यान है। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। और यह शेर गणना सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। अभी इससे पहले हमने देखा राष्ट्रीय उद्यान के बारे, और अब हम लोग देखेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं झारखंड में। तो इसका उत्तर होगा 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला है पलामू अभयारण्य, पलामू, जो 1976 ईस्वी में बना था। और हजारीबाग अभयारण्य 1976 ईस्वी में। महुआ डांड़ भेड़िया अभयारण्य लातेहार 1976 ईस्वी में। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम 1976 ईस्वी। तोपचाची अभयारण्य धनबाद 1900। लवालोंग अभयारण्य चतरा। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह जो 1981 में बना। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा 1985 में बना। पालकोट अभयारण्य गुमला 1990 में बना। उधवा झील पक्षी परियोजना विहार साहेबगंज 1991 में। और राजमहल पक्षी विहार साहेबगंज। तो मतलब इतने 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पलामू अभयारण्य पलामू की स्थापना कब हुआ था। पलामू अभयारण्य पलामू की स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। और यह 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस अभयारण्य में हाथी और सांभर, मैंने इन दोनों को प्रमुख वन्य जीव में रखा है और इन दोनों को संरक्षण का कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है, दलमा अभयारण्य किस जिले में स्थित है।
दलमा अभयारण्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में है और यह 1976 में स्थापित किया गया और यह 193.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस अभयारण्य में हाथी, तेंदुआ और हिरण को प्रमुख रूप से संरक्षण का कार्य कर रहा है। तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तोपचांची अभयारण्य झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और यह 1978 ईस्वी में स्थापित किया गया और यह 8.75 एकड़ में वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें तेंदुआ, हिरण और जंगली भालू को संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कब स्थापना और कहाँ स्थित है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान कब स्थापना और कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 1954 में इसका स्थापना हुआ और यह रांची के ओरमांझी में स्थित है। ठीक है, ओरमांझी में स्थित है रांची के और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर स्थित है। ठीक है, मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? मगर प्रजनन केंद्र झारखंड के राजधानी रांची में स्थित है और यह रुक्का नामक गांव में इसे बनाया गया है और इसे IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, सांभर व चीतल के संरक्षण हेतु कौन सा अभयारण्य बनाया गया है? सांभर और चीतल के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा बिरसा मृग विहार कालामाटी खूंटी। ठीक है, तो ये खूंटी में स्थित है मृग विहार कालामाटी। ठीक है, इसमें सांभर और चीतल को संरक्षण हेतु बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, तोपचांची अभयारण्य के मध्य स्थित झील का क्या नाम है? तोपचांची अभयारण्य के मध्य में एक झील है, उसका क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा हरी पहाड़ी। यह हरी पहाड़ी नाम का एक झील है जो तोपचांची अभयारण्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है? राजमहल जीवाश्म माफ़ कीजिएगा, राजमहल जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा यह साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, साहेबगंज में। और जीवाश्म क्या होता है आप लोगों को पता है? तो ये जो जीवाश्म होता है वो किसी जलीय जीव हो या कोई जंतु है जो धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ते बढ़ते वो पत्थर में सम्मोहित हो जाता है ना, और वही क्या फॉसिल्स कहलाता है। ये वृक्ष भी हो सकते हैं, है ना, वृक्ष भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं जो पानी में रहते रहते वो आगे चल के वो किसी वस्तु से दब जाता है और वो धीरे धीरे करके वो उसी में समाहित हो जाता है और वही क्या बन जाता है, फॉसिल्स बन जाता है। तो उसी को जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं और यह साहेबगंज क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर में स्थित उद्यान का क्या नाम है? जमशेदपुर में स्थित उद्यान का क्या नाम है? टाटा स्टील जंतु उद्यान। ठीक है, यह उद्यान टाटा स्टील के सहयोग से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2001 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में प्रथम एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है जो दलमा
अभयारण्य में है ना। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज हमने झारखंड के वन्य प्राणियों के बारे में देखा कि झारखंड सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा झारखंड में क्या क्या प्राणियों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किया है उसके बारे में हमने जाना। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, इनके बारे में हमने जाना, जो सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो आज की क्लास वहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग झारखंड के कृषि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान दीजिए और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।